हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या एटम्स का कोई कलर होता है। क्या हमें क्लास में जो एटम का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है एक्यूरेटली उसी स्ट्रक्चर का एटम होता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज तक एटम्स को किसी ने देखा है? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या एटम्स का कोई कलर होता है। तो हम जानते हैं कि एटम्स के बीच में न्यूक्लियस होता है, जिसे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था। उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऑर्बिट में, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। यह स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि साइंटिस्ट आज तक एटम्स के कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अब हम बात करते हैं क्या एटम्स को किसी ने देखा है। तो एटम को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, क्योंकि एटम्स का साइज लगभग 2 से 3 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हम रेजोल्यूशन की बात करें तो इसका 200 नैनोमीटर तक होता है। और इतना कम रिजोल्यूशन होने के कारण हम इसे एटम्स को नहीं देख सकते। फिर हम एटम्स को देखने के लिए दूसरा माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इसकी रिजोल्यूशन पावर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से लगभग 2000 गुना ज़्यादा होती है। एटम की एनालिसिस करने के लिए साइंटिस्ट जिस एडवांस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं उसमें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। लेकिन ये सारे माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखा पाते। ये सारे माइक्रोस्कोप एटम्स की इमेज क्रिएट करते हैं, लेकिन इनकी रिजोल्यूशन पावर इतनी पावरफुल नहीं होती कि जो एक क्लियर इमेज हमें एटम्स की दे सके, उनका स्ट्रक्चर हमें पता चल सके। स्क्रीन पर जो आप इमेज देख रहे हैं, इसे 2018 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने प्रेसियोडायमियम आर्थोस्कैंडेट क्रिस्टल की इमेज है, जिसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ली गई थी। इसे 100 मिलियन टाइम्स जूम करके दिखाया गया था। अब तक की ये क्रिस्टल की सबसे एडवांस इमेज है जो ली गई थी। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। इस पिक्चर को देखकर आपको लग गया होगा कि एटम को कितने नज़दीक जाकर अब तक साइंटिस्ट देख पाए हैं। अब बात करते हैं कि क्या एटम का रियल स्ट्रक्चर क्या है। तो हम बता दें कि जैसा क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसा हम जानते हैं एटम्स ऐसा होगा, तो वैसा स्ट्रक्चर आज तक किसी ने नहीं देखा है। तो ये स्ट्रक्चर सिर्फ रदरफोर्ड, बोर, सोमरफील्ड जैसे साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेस पर और कुछ उनके थॉट के बेस पर ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और यह स्ट्रक्चर जो है कुछ फिजिकल फेनामेना को और केमिकल फेनामेना को एक्सप्लेन करता है। इसीलिए इसे हम बेस मान लिए हैं कि एटम का एक्चुअल में स्ट्रक्चर यही होगा। लेकिन क्लियरली हम ये नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेट स्ट्रक्चर एटम का ये है, क्योंकि अब तक साइंटिस्ट इतना एडवांस नहीं हुआ है कि डीप में जाकर इसके स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर सके।